Hello everyone, welcome back. This is Mr. Bhavesh sir and you are watching my YouTube channel DSI for English. Dears, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस किस किस टाइप का होता है, जिसमें मैंने बताया था दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक काम का दूसरा बिना काम का, जिसके लिए मैंने दो वीडियो अपलोड किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को पूरा देखे होंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे कि ताकि आप आगे चल करके सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करेंगे या फिर उसको स्पोकन में यूज़ करेंगे या फिर ग्रामेटिकली पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करेंगे उससे रिलेटेड, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उसी में मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि सब्जेक्ट को सेंटेंस को पहचानने के बाद अब ज़रूरत होता है कि सब्जेक्ट को पहचानना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं तब तक सेंटेंस में कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट की लंबाई कितनी हो सकती है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो कितना लंबा सब्जेक्ट हो सकता है, इसकी जानकारी के अभाव में स्टूडेंट्स अक्सर इंग्लिश तो सीखते हैं लेकिन बाद में उसे और भी परेशानी होने लगता है तब जब वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब बड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं तो उसमें भी उसको दिक्कत होता है कि आखिर इस जो सेंटेंस लिखा गया उसमें सब्जेक्ट कितना दूर तक होगा, कौन है सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ड लगाने वाली बात तो खैर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी होगा कि आप नोटबुक और अपना पेन लेकर के बैठें, क्योंकि जो कुछ मैं आज बताने वाला हूँ उसको नोट जरूर करते जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, सब्जेक्ट क्या है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर दो अर्थ में हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट की लंबाई पर सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है या सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में पहले बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, होता क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो अर्थों में होता है, एक जो एक्टिव हो यानी एक्शन करता हो, जो एक्टिव हो और एक्शन करता हो। कहने का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, तो इसमें ये बोलने का काम मैं कर रहा हूं, देखने का काम आप कर रहे हैं। ठीक है, इस वैसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव चीजें। अब रही बात कि एक्टिव कौन रहेगा, एक्शन करेगा कौन, एक्शन करेगा कौन, ये सारी बातें देखेंगे। दूसरा चीज होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। आप समझिए कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कि वह एक पंखा है, यह एक मार्कर है। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का काम करेंगे। यह चीज का ध्यान रखना है कि जो एक्टिव मोड में जो एक्शन दिखा रहा है यानी किसी काम को दिखा रहा है, जो काम करे, जो काम करे, इस बात का ख्याल रखना है, जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इसी दो मोड में चलता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जिसके बारे में कहा जाए, इसकी बात करूं तो इसमें दो प्रकार से होंगे। सब उसके कुछ होने की बोध हो, जिसके कुछ होने का बोध हो, कुछ होने की बात हो, जिसके कुछ होने की बात हो, या जिसके पास कुछ होने की बात हो, जिसके पास कुछ होने की बात हो। ये दो चीजें हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वाली बातें दो प्रकार की होंगी, जिसके कुछ होने की बात हो और जिसके पास कुछ होने की बात हो। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, एक शिक्षक हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसमें मैं क्या है, एक शिक्षक है, तो इसमें मैं हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर मेरे पास एक घर है, घर किसके पास है, मेरे पास है। ठीक है, तो इसमें भी मेरे पास ये चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान देना है कि आप लोग कई जगह से पढ़ भी चुके होंगे सब्जेक्ट के बारे में बारीकी से। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया मेरे द्वारा। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि यहाँ पर
सबसे पहले जितना भी आप नाउन पढ़े हैं, ध्यान से समझना है, जितना भी नाउन पढ़े हैं, कितने प्रकार के नाउन पढ़े हैं? शायद आपने 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ते हैं। ये दो मूल रूप से सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद एडजेक्टिव में भी कुछ वर्ड आते हैं, एडजेक्टिव के कुछ वर्ड आते हैं, वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जिसमें खास करके पॉसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ये सारी चीजें इस्तेमाल होता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वो कैसे यूज होता है ये आगे चल के इसी चैनल पर आपको मिलेगा, बारीकी से मिलेगा, बिल्कुल डेप्थ में, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि वो नाउन का वो कौन कौन सा वर्ड किस किस तरीके का हो सकता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड किस किस रूप में यूज हो सकता है, कैसा कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव का किस किस रूप में सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, ये सारी चीजें आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट भी होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिलने वाला है। ये तो अभी बस शुरुआत है, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्ब वाले चीज़ भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशनल वर्ड भी हमारे लिए सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, वो दिखाएंगे हम कैसे यूज होता है। ये बहुत ही कमाल का चीज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है वो मैंने आपको शॉर्टली बताया है, और सब्जेक्ट क्या होता है जो एक्टिव रहता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की लंबाई कितनी होती है, कहाँ तक जा सकता है, किस किस प्रकार का होता है। बने रहे हमारे पास, बस और थोड़ा सा समय लेंगे, आप इसको जरूर पूरा वीडियो देखिए। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर, जरा बारीकी से इन चीज़ों को समझना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है और कितना लंबा हो सकता है, जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करता है। आज इस टॉपिक को देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, नॉर्मली हम लोग जो पढ़े हैं या आप लोगों ने भी जो पढ़ा है कि जैसे आप लिखते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, सबको पता है इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तुम पढ़ते हो तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है। उसके पिताजी किसान है, मान लीजिए मैंने लिखा उसके पिताजी किसान है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसान कौन है, उसके पिताजी किसान है, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया कि सब्जेक्ट दो अर्थ में मिलेंगे आपको, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो स्वयं कुछ कार्य करे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में। अब ये इस वाक्य में देखते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति कौन है, मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी के बारे में कहा जा रहा है क्या, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो मेरे पिताजी इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगला देखिए, वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। भाई पढ़ने में बहुत तेज कौन था, पढ़ने में बहुत तेज था, वो पढ़ने में तेज कौन था, वह लड़का। यहां तक होगा ना कि सिर्फ वह सब्जेक्ट नहीं होगा, वह लड़का होगा। तो आपको याद रखना है, ये ध्यान देना है कि वह लड़का इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तो समझ में आ गया, इसमें वह लड़का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसमें मेरे पिताजी। तीसरा सेंटेंस देखिए, कुछ लड़के गरीब ही नहीं लाचार भी हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना इसी का, गरीब ही नहीं लाचार भी हैं। कौन गरीब ही नहीं लाचार भी है, वो है कुछ लड़के, कुछ लड़के। तो यहां कुछ लड़के क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं उसके पिताजी दिल्ली जाने वाले होंगे। दिल्ली जाने वाले कौन होंगे, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए। अगला, इस गांव के अधिकांश लोग मेहनती और बहादुर हैं। जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सेंटेंस लंबा जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं, सर किधर से मैं इसको ट्रांसलेट करूं या किधर से मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, ये ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए यहां देखिए कि मेहनती और बहादुर कौन है, मेहनती और बहादुर कौन है, इस गांव के अधिकांश लोग, ठीक है, ध्यान से समझना है, इस गांव के अधिकांश लोग, यहां तक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस गांव के अधिकांश लोग, जरा देखिए सब्जेक्ट कितना लंबा जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है, कितने वर्ड का जा रहा है, ठीक है। तो इस गांव के अधिकांश लोग मेहनती और बहादुर, तो इसमें ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आज हम में से कई लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं।
ध्यान से समझिएगा, बहुत लंबा सेंटेंस है ये। ऐसे ऐसे सेंटेंस को फटाफट अगर स्पोकन बोलना हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। देखिए कह रहे आज, यहाँ कोमा लगेगा, आज हम में से कई लोग ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, सेंटेंस को आप बारीकी से पढ़ने का भी प्रैक्टिस कीजिए, तब आप स्पष्ट रूप से और इजी वे में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्या कह रहा है? ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। कौन मजबूर है भाई? हम में से कई लोग, हम में से कई लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हम में से कई लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इस काम में सोहन ही नहीं बल्कि उसका भाई भी माहिर है। इस सेंटेंस में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो एक चीज और देखिए, इस काम में, यहां देखिए इस काम में ये अलग चीज है। माहिर कौन है? सोहन ही नहीं बल्कि उसका भाई भी, यहां ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सोहन ही नहीं बल्कि उसका भाई भी, सोहन ही नहीं बल्कि उसका भाई भी, इतना बड़ा सब्जेक्ट माहिर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट में यस और नो लिख के जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगला देखिए, बिहार के लोग जितना ईमानदार होते हैं उतना ही वफादार भी। तो जितना ईमानदार होते हैं उतना वफादार भी कौन होते हैं? बिहार के लोग होते हैं। ये बिहार के लोग, पूरा ये सब्जेक्ट है, बिहार के लोग, बिहार के लोग, तीनों वर्ड। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के लोगों की भाषा हिंदी है। बिहार के लोगों की भाषा हिंदी है। हिंदी क्या है? बिहार के लोगों की भाषा। पहले तो था बिहार के लोग, अब इसमें की भाषा भी जुड़ गया, तो यहां तक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बिहार के लोगों की भाषा, यहां तक सब्जेक्ट, बिहार के लोगों की भाषा। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगला देखिए, इस वर्ष, ये इस वर्ष के बाद कोमा लगाइए, मेरे विद्यालय के कई छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। सेंटेंस काफी लंबा जा रहा है। कह रहे हैं कि कई छात्रों ने, कहाँ के कई छात्र? मेरे विद्यालय के कई छात्रों ने, ये सब्जेक्ट है हमारा इसमें, परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। एक्शन वर्ड वाला, काम वाला सेंटेंस है। तो मेरे विद्यालय के कई छात्रों ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको पकड़ना पड़ेगा, तब बहुत मजा आएगा करने में, इंग्लिश सीखने में। अगला, आप लोगों में से कोई भी इस काम को कर सकते हैं। पढ़ने से पता चलता है इस काम को कौन कर सकता है? आप लोगों में से कोई भी, आप लोगों में से कोई भी। तो यहां आप लोगों में से कोई भी, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों में से कोई भी इस काम को कर सकते हैं, यहां सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आप लोगों में से कोई भी। लास्ट सेंटेंस है, उन लोगों में से किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं थे। किसके पास भोजन नहीं थे? उन लोगों में से किसी के पास, यहां तक सब्जेक्ट। उन लोगों में से किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं थी, यहां तक सब्जेक्ट। माय डियर्स, आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कितने वर्ड का जा रहा है। कहीं एक वर्ड का मिलता है तो कहीं 3 वर्ड का मिलता है, कहीं 2 वर्ड का मिलता है तो कहीं 3 वर्ड का, कहीं 4 वर्ड 5 वर्ड का मिल रहा है, कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का मिल रहा है, कहीं पर 1 2 3 3 वर्ड का मिल रहा है, कहीं पर 1 2 3 4 5 वर्ड का मिल रहा है, कहीं पर 1 2 3 4 5 6 वर्ड का मिल रहा है, कहीं पर 1 2 3 4 5 वर्ड का मिल रहा है, कहीं 1 2 3 4 5 6 वर्ड का मिल रहा है। यानी कि सब्जेक्ट की लंबाई आपको पता चल रही है। सब्जेक्ट की लंबाई पता चल रहा है कि सब्जेक्ट की लंबाई जो हो सकती है वह 1 वर्ड का, सिंगल वर्ड का हो सकता है, डबल वर्ड का हो सकता है, ट्रिपल वर्ड का हो सकता है, 4 वर्ड का हो सकता है, 5 वर्ड का हो सकता है, 6 वर्ड का हो सकता है सब्जेक्ट। तो अब सवाल आता है कि जितने भी वर्ड का सब्जेक्ट आ जाए, आखिर उसको इंग्लिश में लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, बेसिक रूप से सीखना पड़ेगा। और जब तक वो चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक इंग्लिश सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है। नामुमकिन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मेहनत लगेगा उसमें। मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि कितना लंबा सब्जेक्ट है वो तो देख ही रहे हैं, और उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने सीखेंगे। फिर जब इसको आप सीख जाएंगे ना, तो मैंने इसी के पिछले वीडियो में जो बताया था, सब सेंटेंस को देखो, टाइमिंग क्या चल रहा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, पास्ट है। ये तो आसान है। उसके बाद उसके साथ में क्या चीज आया है, काम का है कि बिना काम का है, वो भी आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर नहीं पहचानने सीख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाइए जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कि वो काम का है कि बिना काम का है। तो टाइमिंग पहचानना,
सब्जेक्ट, सेंटेंस का टाइप, काम का या बिना काम का, उसके बाद उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की लंबाई को जानना, ये चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो नो डाउट आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान होगा। देखिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको मैं सेंटेंस की दुनिया दिखा रहा हूँ कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसको उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंग्लिश के पार्ट्स में, उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, फिर एक एक करके धीरे धीरे करके उसके बारे में इंग्लिश सीखेंगे और आराम से पढ़ेंगे, चाहे वो टेंस, वॉइस, नरेशन कुछ भी हो, सिंपल सेंटेंस हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, कुछ भी, सब कुछ सीखेंगे बहुत इजी वे में। बस पहले इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और हाँ दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कितना लंबा हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ बताऊंगा एक्स्ट्रा वर्ड। सेंटेंस में अभी भी बता सकता हूं लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, इतना चीज़ बताने के बाद तब आपका क्लास स्टार्ट होगा बेसिक रूप से 0 से बिल्कुल। उसके बाद ये हमारा जो लेक्चर का क्लास चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।